जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमरजीत और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल नीडी जीएस। दोस्तों, इस चैनल पर प्रत्येक दिन सुबह के 8 से 9 बजे के बीच में टॉप 20 प्रश्न अपलोड किए जाते हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, समय को बिना बर्बाद किए अब बात करते हैं सीधे प्रश्न का। प्रश्न संख्या 1 है कि भारत के प्रथम और अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों, भारत के प्रथम और अंतिम प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके बाद भारत में उप प्रधानमंत्री का पद को ही समाप्त कर दिया गया, यानी ऑप्शन ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राजा ने 4 अलग अलग स्थान पर जंतर मंतर का निर्माण कराया था। कौन दोस्तों? 4 अलग अलग स्थान पर किस राजा ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था दोस्तों? तो सवाई जय सिंह ने कराया था। जय सिंह ने कराया था दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। दोस्तों, अयोध्या में ये भी काफ़ी विवाद में रहा है। तो अयोध्या में स्थित किसने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था दोस्तों? तो मीर बक्की ने कराया था। किसने? मीर बक्की ने, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। मीर बक्की। बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बक्की ने कराया था। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों, बाबरी और बक्की लगभग दोनों में सेम शब्द आ रहा है, लेटर आ रहा है। ब इसमें भी आ रहा है, ब इसमें भी आ रहा है, तो इससे भी आप एक दूसरे को मैच करा के याद रख सकते हैं काफ़ी टाइम तक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का सबसे उत्तरी भाग इंदिरा कौल है। कौन दोस्तों? इंदिरा कौल भारत का सबसे उत्तरी भाग है, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इंदिरा कौल, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इंदिरा कौल भारत का सबसे उत्तरी भाग है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि जीभ में कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है। जीभ में कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है दोस्तों? अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही उत्तर पता होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 5 प्रकार की। कितने प्रकार की दोस्तों? 5 प्रकार की हमारा जीभ में स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम यानी ज़बरदस्ती श्रम कराने का प्रतिषेध किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 23, यानी संविधान के 23वें अनुच्छेद में इसको प्रतिबंधित किया गया है। आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं और मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं। इसका प्रतिषेध संविधान के 23वें अनुच्छेद में किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि चाय में कौन सी नशीला पदार्थ होता है। चाय में दोस्तों कौन सा नशीला पदार्थ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थीन। कौन सा दोस्तों? टी में थीन। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, टी और थी लगभग काफ़ी हद तक ये मैच कर रहा है। तो टी में कौन सा नशीला पदार्थ होगा दोस्तों? थीन, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा थीन। अगला प्रश्न आता है कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों, चीन का शोक हवांग हो नदी को कहा जाता है। किसको? हवांग हो नदी को कहा जाता है। हवांग हो, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हवांग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो यह 72 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 72, यानी 72। अगला प्रश्न है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। दोस्तों, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो ये 1911 में इसका निर्माण हुआ था। आप ज़रूर बताएंगे ये किसके लिए निर्माण किया गया था, किसके स्वागत में इसका निर्माण किया गया था। 1911 में इसका निर्माण हुआ था ज़रूर दोस्तों, लेकिन किसके स्वागत में इसका निर्माण किया गया था हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएंगे। निम्नलिखित में से
संवैधानिक प्रधान कौन होता है? निम्नलिखित में से देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है दोस्तों? ये आपका होते हैं प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देश का संवैधानिक प्रधान होते हैं राष्ट्रपति। कौन दोस्तों? राष्ट्रपति होते हैं देश का संवैधानिक प्रधान, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों यह भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग जरूर इसे याद रखेंगे। त्रिरत्न जो है ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। किससे दोस्तों? जैन धर्म से। त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है, यानी ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किनके वेतन भत्ता में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती या किसी भी स्थिति में कटौती नहीं की जा सकती है? तो दोस्तों इमरजेंसी के टाइम में भी सारे लोगों का वेतन भत्ता में कटौती की जा सकती है, सारे अधिकारी का, लेकिन राष्ट्रपति के वेतन भत्ता में किसी प्रकार की किसी भी स्थिति में कटौती नहीं की जा सकती है। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के वेतन भत्ता में किसी भी प्रकार का कटौती नहीं की जा सकती है, चाहे कोई भी स्थिति हो। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटे नाव से की गई है? दोस्तों किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटे नाव से की गई है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मुंडको उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। किस उपनिषद में दोस्तों? मुंडको उपनिषद में। अगला प्रश्न आता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए थे? दोस्तों यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लखनऊ अधिवेशन में, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए थे। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार की अवधारणा जो है यूएसए से लिया गया है। यूएसए से, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से दोस्तों? अमेरिका से। मौलिक अधिकार की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में किया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों किसके स्मृति में किया गया था? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा बख्तियार काकी। इसके यादगार स्मृति में दोस्तों बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था, यानी ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि वायु में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित रहता है? वायु में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित रहता है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड वायु में मिश्रित रहता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 0.03%। ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यहाँ 2 बार हो गया दोस्तों राष्ट्रीय, कोई बात नहीं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, यानी किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को प्रतिषेध किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को प्रतिषेध किया गया दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अनुच्छेद 17, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में छुआछूत को प्रतिषेध किया गया है। आप किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। इसका प्रतिषेध किस में किया गया है? अनुच्छेद 17 में।